नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अद्भुत सफर में जहां हम एक साथ इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे उस नगरी के बारे में जो कभी वैभव और संपन्नता की प्रतीक हुआ करती थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हम्पी की, जिसका इतिहास उतना ही प्राचीन और समृद्ध है जितना कि हमारी संस्कृति। कर्नाटक राज्य में स्थित हम्पी सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जो आपको सदियों पीछे ले जाता है, उस समय में जब यहाँ विजयनगर साम्राज्य का राज हुआ करता था। हम्पी वही जगह है जहाँ कभी राजाओं ने राज किया, जहाँ रानियों ने अपनी सुंदरता से सबको मंत्रमुग्ध किया और जहाँ कला और संस्कृति अपने चरम पर थी। आज हम्पी भले ही खंडहरों में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसकी भव्यता और शानदार इतिहास आज भी जीवित है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हम्पी हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो इसके इतिहास और संस्कृति को जानने और समझने के लिए यहाँ आते हैं। 14वीं शताब्दी एक ऐसा दौर जब भारत में कई राजवंशों का उदय और पतन हो रहा था। ऐसे ही एक दौर में दो भाइयों ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाने का निश्चय किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हरिहर और बुक्का राय की, जिन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। यह साम्राज्य दक्षिण भारत में फैला हुआ था और इसकी राजधानी थी हम्पी। हरिहर और बुक्का राय ने न सिर्फ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि एक ऐसी विरासत भी छोड़ी जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रही। कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के पीछे विद्वान और संत विद्यारण्य स्वामी का हाथ था, जिन्होंने इन दोनों भाइयों को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने के लिए प्रेरित किया था। विजयनगर साम्राज्य का उदय दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसने न सिर्फ दक्षिण भारत को एक नई पहचान दी, बल्कि कला, संस्कृति और वास्तुकला को भी एक नया आयाम प्रदान किया। आज भी जब हम हम्पी के खंडहरों को देखते हैं, तो हमें उस दौर की भव्यता और समृद्धि की झलक मिलती है। हम्पी की गलियों में जब आप कदम रखेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हो। चारों ओर फैले खंडहर, अद्भुत मंदिर और भव्य महल आपको उस दौर की याद दिलाएंगे जब यहाँ कला और संस्कृति अपने चरम पर थी। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने कला और वास्तुकला को हमेशा प्रोत्साहित किया था। यही वजह है कि हम्पी में आपको द्रविड़ और चालुक्य शैली का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। हम्पी के मंदिर अपनी भव्यता और अद्भुत नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर विरूपाक्ष मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है। विरूपाक्ष मंदिर के अलावा हम्पी में और भी कई मंदिर हैं, जैसे हजारा राम मंदिर, विट्ठल मंदिर और अच्युत राय मंदिर। इन सभी मंदिरों की अपनी एक अलग ही कहानी है, एक अलग इतिहास है। हम्पी की वास्तुकला हमें उस दौर के कारीगरों की कला और कौशल का प्रमाण देती है, जिन्होंने बिना किसी आधुनिक उपकरणों के ऐसे अद्भुत नमूने तैयार किए। चैप्टर 3, विजयनगर का स्वर्ण युग। 14वीं से 16वीं शताब्दी तक का समय विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इस दौरान हम्पी ने तरक्की की बुलंदियां छुई और दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। विजयनगर साम्राज्य न सिर्फ एक शक्तिशाली साम्राज्य था, बल्कि व्यापार और संस्कृति का भी एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ दूर दूर से व्यापारी आते थे और अपने साथ तरह तरह का सामान लाते थे। कहा जाता है कि उस समय हम्पी की गलियां सोने और चांदी से भरी रहती थीं। यहाँ के बाजार तरह तरह के सामानों से भरे रहते थे और लोगों का जीवन खुशहाल था। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने शिक्षा और साहित्य को भी बढ़ावा दिया था। इस दौरान कई महान विद्वानों और कवियों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी रचनाओं से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। हम्पी उस समय एक ऐसा शहर था जहाँ लोग दूर दूर से ज्ञान और प्रसिद्धि की तलाश में आते थे। चैप्टर 4, हम्पी का पाटन। हर कहानी का एक अंत होता है और हर साम्राज्य का पाटन। विजयनगर साम्राज्य भी इस नियम से अछूता नहीं रह सका। 1565 में एक ऐसी घटना घटी जिसने हम्पी की तस्वीर ही बदल डाली। मैं बात कर रहा हूँ तालिकोटा के युद्ध की, जिसमें विजयनगर सेना को बहमनी सल्तनत ने हरा दिया। यह हार विजयनगर साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा धक्का साबित हुई। तालिकोटा के युद्ध के बाद बहमनी सेना ने हम्पी पर कब्जा कर लिया और इस खूबसूरत शहर को लूट लिया। कहा जाता है कि हम्पी को लूटने में बहमनी सेना को कई महीने लग गए थे। इस लूटपाट के बाद हम्पी कभी भी अपनी पुरानी शान वापस नहीं पा सका।
धीरे धीरे यह शहर खंडहरों में तब्दील होता गया और लोग इसे भूलते गए। लेकिन हम्पी का इतिहास आज भी हमारे जहन में जिंदा है। यह हमें याद दिलाता है कि समय कितना बलवान होता है और कैसे एक पल में सब कुछ बदल सकता है। चैप्टर 5, हम्पी का पुरातात्विक महत्व। हम्पी भले ही खंडहरों में तब्दील हो चुका है, लेकिन आज भी यह शहर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। यहाँ की खुदाई में निकली हर चीज हमें उस दौर की कहानी बताती है। हम्पी की खुदाई में पुरातत्वविदों को कई महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं, जैसे मूर्तियां, सिक्के और बर्तन। इन सभी वस्तुओं से हमें विजयनगर साम्राज्य के लोगों के जीवन के बारे में जानने में मदद मिलती है। हम्पी की खुदाई का काम आज भी जारी है और हर दिन यहाँ से कुछ न कुछ नया मिलता रहता है। ये खुदाई हमें अपने इतिहास से जोड़ने का काम करती है। हम्पी के खंडहर हमें याद दिलाते हैं कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध है और हमें अपनी इस विरासत पर गर्व करना चाहिए। आज हम्पी एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है जो दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, हम्पी की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी हमें बताती है कि समय कितना बलवान होता है और कैसे एक पल में सब कुछ बदल सकता है। लेकिन साथ ही यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध है और हमें अपनी इस विरासत पर गर्व करना चाहिए। हम्पी का इतिहास भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह शहर हमें याद दिलाता है कि हमारा देश कभी कितना शक्तिशाली और समृद्ध हुआ करता था। हम्पी आज भी अपनी प्राचीन वास्तुकला और धरोहर के कारण विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह शहर हमें अपने अतीत की एक झलक देता है और हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखें।